मोज़िला वाला तो हट गया, रूट न्यू प्रोजेक्ट था। अब क्या पड़ेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें दो चीज मतलब जो लिखा हुआ था ही, इसमें दो चीज और एडिशन था इसमें मॉडर्न वाले में, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से इसको फॉलो कर दिया जा रहा है। क्यों? इसमें क्या था, जो एलिमेंट कहाँ थे, जो जो हमारे एलिमेंट रखे गए थे वो एटॉमिक नंबर के साथ रखे गए थे, ग्रुप में कहाँ रखे गए थे, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। देखा ना, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर देन एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम ग्रुप। तो यानी कि जिन एलिमेंटों की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम मिलती जुलती थी, उसको क्या रख दिया गया, सेम ग्रुप पे रख दिया गया। किसमें, मॉडर्न वाले में। ये चीज इनका अच्छा लगा इन लोगों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक सबसे अच्छी चीज क्या रही, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये रही कि जो एलिमेंट की जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उसको कहाँ रख दिया गया, सेम ग्रुप में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, सेम ग्रुप रख दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो किस आधार पर बेस्ड होते हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे। आया हुआ एक बार क्वेश्चन है, किसके आधार पे रखा जाता है, एटॉमिक नंबर पे। तो उसमें क्या हुआ, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रही, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रही, सेम रही, तो उसको हम लोग कहाँ रख दिए, सेम ग्रुप पे रख दिए। कहाँ रख दिए, सेम ग्रुप पे रख दिए, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए 7। अब उसमें क्या, कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। कितना होता है, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होता है। अब पहले ये देखिए कि ग्रुप किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं। कितने लोगों को यही नहीं पता ग्रुप किसको कहते हैं और पीरियड किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वर्टिकल रो रहेगा तो कैसा रहेगा, वर्टिकल रो। किसको, वर्टिकल रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अगर वर्टिकल रो रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। जबकि अगर ये हॉरिजॉन्टल रो रहेगा, क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रो रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल रो रहेगा क्या बोलेंगे, पीरियड। ध्यान दो यहाँ पे तुम, यानी अगर हम लोग लेफ्ट राइट की बात करेंगे, अगर हम लोग जब भी अगर लेफ्ट से राइट की बात करेंगे तो किसकी बात करोगे, पीरियड की बात करोगे। किसकी बात करोगे, पीरियड की बात करोगे। और हम लोग जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ग्रुप की। हम हमारे ही बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। हम जब लेफ्ट टू राइट बोले तो आप क्या समझेंगे, हम पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। और हम जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो आप क्या बोले, किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आया पीरियड और ग्रुप तो क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे। जब आपको पता नहीं चलेगा ग्रुप क्या पीरियड क्या, क्वेश्चन कहाँ से निकाल पाएंगे, बोलिए, क्वेश्चन कहाँ से निकाल पाएंगे। तो हमने क्या बोला आप लोगों से कि समझा गया कि वर्टिकल रहेगा, क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप। तो हम लोग ग्रुप पे किसकी बात करेंगे, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टॉप टू बॉटम। और पीरियड में किसकी बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट। यानी टोटल कितना ग्रुप होता है, 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। और कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। टोटल पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप होता है। 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड और 18 वर्टिकल ग्रुप होता है। इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में अगर कोई बात करे तो आप क्या बोलिएगा, कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। ये भी कभी कभी पूछ सकता है आप लोगों को बोर्ड शोर्ट में, है ना। ध्यान दीजिएगा, कितना ग्रुप होता है, 18 ग्रुप होता है। और कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। कितना होता है, 7। इसमें किसी को दिक्कत, कोई किसी को पहचानने में आगे आइए। पीरियड क्या है हम लोग, पीरियड फर्स्ट पीरियड में, किसमें, पहले पीरियड में, यानी बोलो क्या 1। यानी कहाँ से कहाँ रखे गए हैं, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक 2 एलिमेंट मात्र। अगर पहले पीरियड की बात करेगा कितने एलिमेंट रखे गए हैं, तो 2 एलिमेंट रखे गए। कौन कौन रखे गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होता है, 1s। क्या होता है, 1s। क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम कितना होता है, 2 होता है। इसका क्या हो जाएगा, 1s1। इसका क्या हो जाएगा, 1s2। क्या हो जाएगा, 1s2। किसी कोई दिक्कत, यानी हम लोग 1s से जोड़ करते हैं इसको, इसे कहते हैं 1s से। कितने एलिमेंट इसमें टोटल, 2 एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पीरियड में
कितने एलिमेंट है? केवल दो एलिमेंट हैं। कितने हैं? दो एलिमेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है? क्या बोलेगा? पीरियड 1। दूसरा वाला आइए, पीरियड 2 में आइए। पीरियड 2 में एन कितना होती है? 2। दूसरा पीरियड है तो कहाँ का? लिथियम से लेके नियॉन 10 तक होगा। कहाँ से होगा? लिथियम 3 से लेकर के नियॉन 10 तक होगा। कितने एलिमेंट होंगे? इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2s2p होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2s2p होगा। इसमें कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, है ना? ध्यान दीजिएगा। फिर हमारा अगला क्या आया? पीरियड 3। क्या है? पीरियड 3। पीरियड 3 में कितना एलिमेंट है? बोलिए। पीरियड 3 कितना एलिमेंट है? उसमें भी हाँ बोलिए। इसमें कितना एलिमेंट है? 8। इसमें कितना एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला आपसे कि पीरियड 3 में कहाँ तक है? 11 सोडियम से लेकर के 18 आर्गान तक, मतलब कि कहाँ? 0 ग्रुप तक ले रहे हैं। कितना इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3s3p होगा। कितना एलिमेंट इसमें है? इसमें कितना है? 8 एलिमेंट है। हम लोग कैसे बढ़ते हैं? 2 8 8 18 32 भर बताएंगे कैसा लोग लिखना भरते हैं सेल में? 2 8 8 2 8 8 18 18 32 क्या होगा? 2 8 8 18 18 32 32 है ना? हम लोग इसको सेल में लिखना भरते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 में कितना है? कहाँ तक है? 11 सोडियम से 18 आर्गान तक है। क्या इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3s3p होगा। कितने एलिमेंट इसमें है? 8 एलिमेंट टोटल। कितना है? 8 एलिमेंट है। अगर आइए पीरियड 4 में यानी बोली कितना होगी? 4। कहाँ होगा? 19 पोटेशियम से लेकर 36 क्रिप्टॉन तक। याद है ना? 36 क्या? तो नोबेल गैस का है ना? 36 क्रिप्टॉन तक। इसका क्या होगा कॉन्फिगरेशन? 4s3d और 4p होगा। क्या होगा? 4s3d और 4p होगा। इसमें कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोला गया? लॉन्ग पीरियड बोला गया। क्या बोला गया? लॉन्ग पीरियड बोला गया। क्या बोला गया इसको हम लोग? लॉन्ग पीरियड बोला गया। अगला क्या है? पीरियड 5। पीरियड 5 ये कहाँ तक है? 37 रूबिडियम से लेके 54 जिनान तक ले है। कहाँ से है? 34 रूबिडियम से लेके 54 जिनान तक है। 37 रूबिडियम से लेकर के कहाँ तक ले है? 54 जिनान तक है। इसका क्या होता है? 5s 4d और 5p होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या होता है? बोलिए। 5s 4d 5p 5s 4d और 5p। इसमें कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। कितना है? 18 एलिमेंट है। इसलिए इसका हम लोग क्या बोला गया? लॉन्ग पीरियड बोला गया। क्या बोला गया? लॉन्ग पीरियड। क्या बोला गया? लॉन्ग पीरियड। इसमें हमारा क्या आता है? पीरियड 6 बोलाता है। पीरियड 6 इसमें कहाँ से है? 55 सीजियम से लेके कहाँ से? 55 सीजियम से लेके 86 रेंडान तक। 55 सीजियम से लेके 86 रेंडान तक है। इसका कन्वर्सन क्या होता है? 6s 4f 5d और 6p। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 32 होते हैं। क्या होते हैं? 32 होते हैं। इसमें कितना होता है? 32 एलिमेंट होते हैं। और हमारा पीरियड 7 कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 87 फ्रेंसियम से लेके 118 अन यूओ तक होते हैं। कहाँ होते हैं? 118 यूओ। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन क्या होता है इसमें? 7s 5p 6d 7p होता है। क्या होता है? 7s 5p 6d और 7p। इसमें कितना एलिमेंट है? 32। इसको हम लोग क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट पीरियड बोला गया। इसको क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट पीरियड बोला गया। क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट पीरियड। जो हमारा थर्ड ग्रुप है सबसे हम लोग उसको लॉन्गेस्ट ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट है। इसमें थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 32 है। इसलिए हम उसको क्या बोला गया? सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप बोला गया। क्या बोला गया? सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप बोला गया। क्या बोला गया? सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप। अब हम लोग क्या देखेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे?
एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, NS122 होगा। क्या होगा, NS122। देखो हम लोग क्या देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट का, NS122। यानी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक। एस ऑर्बिटल में कितना भर सकते हो, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट। और आपसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, क्या बोलोगे, NS122। क्या बोलोगे, NS122। और कोई पूछे एस ब्लॉक एलिमेंट क्या बताइए हमको, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताइए, क्या बताएंगे आप लोग, NS122 एस ब्लॉक एलिमेंट। देखिए आगे पहली बात तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल होते हैं। कोई एलुमिनियम नहीं, ताबड़तोड़ मेटल होते हैं सब। क्या होते हैं, मेटल होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। 3 चीज होता है, एस ब्लॉक, बीच में आता है हमारा कौन, डी ब्लॉक। क्या आता है, डी ब्लॉक। फिर क्या आता है, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 चीज आता है। क्या आता है, 2 ग्रुप आता है। कौन कौन होता है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली मेटल बोलते हैं, और ग्रुप 2 क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। उस पर डी ब्लॉक यानी एस ब्लॉक एलिमेंट सभी क्या होते हैं, प्योरली मेटल होते हैं। क्या होते हैं, प्योरली मेटल होते हैं। फिर आया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी मेटल ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और कुछ मेटलॉइड जो भी होते हैं। और हमारा आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो पी ब्लॉक में अगर कोई पूछे केवल नॉन मेटल ही होते हैं तो भी क्या है, गलत है। पी ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। कैसे हो, जैसे पी ब्लॉक की बात करें तो हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे, टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। जो हमारे मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज करती है पी ब्लॉक एलिमेंट में। ऐसा कोई कहे, अगर क्वेश्चन बनाया असर लीजिए ना, कोई भी क्वेश्चन, क्या पी ब्लॉक एलिमेंट टोटली नॉन मेटल होते हैं, क्या एस ब्लॉक एलिमेंट टोटली मेटल होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल होते हैं, क्या होते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने क्या बोला आपसे, पी ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर वाले कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। यानी कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेगा, किसी बात करेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करे, चाहे वो एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करे, अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, बटन इंक्रीजेस। मेटेलिक याद करिए, अभ्यास मक्कारी नहीं। हमने क्या बोला, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करना है, इंक्रीज करेगी। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या, मेटल की प्रॉपर्टी। अब आपसे अगर कोई कहे पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल होते हैं। अगर हम जनरली की बात करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। लेकिन हम लोग पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, बीच में क्या होते हैं, मेटल वायर होते हैं, और सबसे बॉटम पे क्या होते हैं, मेटल होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। यानी कि हम लोग जो मेटल की प्रॉपर्टी, अब क्वेश्चन पूछे पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी, क्या बोलेगा, पूछ सकता है। मेटल की प्रॉपर्टी अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में पूछ दिया जाए, पी ब्लॉक एलिमेंट में पूछ दिया जाए मेटल की प्रॉपर्टी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, आप क्या बोलिएगा, इंक्रीज करेगी। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पूछ दिया टॉप बॉटम क्या बोलेंगे, डिक्रीज करेगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम बेसिक से जानिए। अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेगा तो आप क्या बोलिएगा, इंक्रीजेज। क्या करेगी, इंक्रीजेज। जबकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करेगा क्या बोलेगा, डिक्रीजेज, टॉप टू बॉटम। अब वो घुमा के पूछ सकता है, घुमा के भी पूछ सकता है। ये आपको याद आना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट प्योरली नॉन मेटल ही नहीं होते हैं। यानी कि अब आप लोग बस इतना पहले मोड में जान गए, नहीं जान गए, ये ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। डी ब्लॉक क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और पी ब्लॉक क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में भी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। कहाँ, बॉटम वाले पे क्या होते हैं, बॉटम वाले। जैसे देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सब क्या है, मेटल है। ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, बीच का है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होता था, याद करिए। जर्मेनियम कौन सा सेमीकंडक्टर था, ये एंटाई पी डाई, इंट्रिंसिक था, या? मतलब प्योर था। हाँ, जब तक डोपिंग डोपिंग ना किया जाए, है ना।
इसमें डोपिंग करना होता था। हाँ। अगर इसमें अगर डोपिंग कर दिया आप 3 की तो पी टाइप हो जाएगा, और इसमें डोपिंग कर दिया 5 की क्या होता था, एन टाइप हो जाता था। ध्यान रहे, ये समझा गया, समझा गया। तो ये हमारा हो गया यानी मेटल की प्रॉपर्टी। वही कहना पहला कि मेटल होते हैं, इस बड़ा एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं।